नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम के बारे में रहेगा और ये रहेगा सीपीआर में S1 टू सीपीआर रहेगा और रहेगा आपका R1 टू सीपीआर। पहला है आपको टाइम फ्रेम के बारे में ज्ञान मिलेगा इस वीडियो में और सिस्टम रहेगा यहाँ पर S1 टू सीपीआर, S1 टू सीपीआर या फिर सीपीआर टू S1 बोल सकते हैं, लेकिन मेन रहेगा S1 टू सीपीआर और R1 टू सीपीआर। ठीक है, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, सीपीआर टू S1 बोल सकते हैं, सीपीआर टू R1 बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस टाइम फ्रेम। तो ये दो टॉपिक के बारे में आप लोग को इस वीडियो में ज्ञान मिलेगा प्रैक्टिकली रूप से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 का नवंबर का, यहाँ पर 26,000 का पुट है। ठीक है, और 26,000 का यहाँ पर अगले टाइम फ्रेम पे यानी कि 30 मिनट पे इंट्राडे का सीपीआर है। ये वीकली सीपीआर है। जब भी आप 30 मिनट से 4 घंटे तक का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो वीकली सीपीआर आएगा। जब भी 1 मिनट से लेकर आप 20 मिनट तक का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो ये आपका आएगा डेली सीपीआर, डेली टाइम फ्रेम का सीपीआर आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट। यहाँ पर ये ओपन होता है सीपीआर पर ओपन होता है इंट्राडे में। तो ये कहाँ तक जाएगा? मिनिमम जाएगा R1 तक। ठीक है, यहाँ पर गया है R2 तक गया। ठीक है, R2 से नीचे क्यों आ गया? ये केवल इंट्राडे टाइम फ्रेम देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, यहीं पे 50 मूविंग एवरेज आ रहा है। अब मार्केट S1 से लेकर ये सीपीआर के बीच में जा रहा था। यहाँ से जो मोमेंटम है ये केवल यहीं तक का मोमेंटम है, इसलिए यहाँ से ये जो पहले ये सपोर्ट बना था ये रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। जैसे आप इसको देखेंगे इंट्राडे में, ठीक है, इसी को हम पहले ही इस टाइम फ्रेम को देख लेते, 30 मिनट को देख लेते, तो हम लोग को समझ में आ जाता कि ये S1 के आसपास का एरिया है। ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह वर्क किया है। यहीं से मार्केट हम लोग को यहाँ पे डर नहीं लगता। डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये S1 वाला एरिया है। ये जो पुराना सपोर्ट था इसी के आसपास का ये सपोर्ट लिया है, S1 बना है और यहाँ पर ये मोमेंटम आ रहा है। इसको देखने से डायरेक्शन क्लियर होता, इसको देखने से एंट्री क्लियर होता। ठीक है, यहाँ पर ये सीपीआर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे S1 दिखाई दे रहा है। एक ही कंडीशन अलग अलग टाइम फ्रेम के कारण दिखाई दे रहा है। जब तक S1 के ऊपर है मतलब वो क्या करेगा? सीपीआर तक जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक तो जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर बीच में ये जो पहले रेजिस्टेंस था मतलब जो सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है। यहाँ पर R2 आया है फिबोनाची प्योर पॉइंट में। क्लियर मतलब है इसका कि S1 है तब तक यहाँ पर ये बाउंस आएगा। सेम यहाँ पर ये इंट्राडे में एंट्री हुआ है, ये डायरेक्शन को बताता है, ये एंट्री को बताता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगले चार्ट को। ठीक है, इसी को समझाएं तो यहाँ पे ये केवल प्राइस नीचे से ऊपर गया यानी कि ये केवल रेजिस्टेंस बन गया, यानी कि ये केवल प्राइस वाइज करेक्शन था, डाउन ट्रेंड का प्राइस वाइज करेक्शन था यहाँ पे, इसलिए वापस आ गया। केवल ये प्राइस वाइज करेक्शन था, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड अभी भी S1 टू सीपीआर के बीच में फंसा हुआ है और सबसे ज़्यादा ट्रेप जोन यही होता है। S1 टू सीपीआर ये सबसे ज़्यादा ट्रेप जोन होता है। अगले देखते हैं स्लाइड को। ये निफ्टी 50 का है, ये तो मैंने पहले पुट का दिखाया, एक्चुअली मेरे को इसको दिखाना था। ये आप देखेंगे निफ्टी 50 में कहाँ पे आ रहा है? R1 आ रहा है। पुट के चार्ट में क्या आ रहा था? S1 आ रहा था। तो एग्जैक्ट मैचिंग हो रहा है। R1 से सेलिंग हुआ, ये 50 मूविंग एवरेज के पास आया, फिर ये R1 के पास गया, वहाँ पे S1 आ रहा है, तो ये पूरा मैचिंग हो रहा है।
सेम इंट्राडे का चार्ट भी यहाँ पर मैचिंग हो रहा है। अभी वीकली टाइम फ्रेम है, ये इंट्राडे है, तो ये पूरा मैचिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट 200 का सपोर्ट मिला है, यहाँ पर S2 आ रहा है, वहाँ पे R2 आ रहा था। तो एग्जैक्ट ये निफ्टी 50 के कारण वो पुट मैचिंग हो रहा था। एक्चुअली मेरे को इसको पहले बताना था, लेकिन सिस्टम सबको फॉलो करता है, किसी को बताने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये केवल प्राइस वाइज करेक्शन किया है, तो ये फिर दोबारा जो है ना बाउंस लेगा, ठीक है। तो R12 CPR आपने देख लिया, सीख लिया, और S12 CPR देख लिया। ये आपका सिस्टम का हिस्सा है, इससे पैसा बनता है। जब कभी भी देखें मल्टीपल टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।